नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। महाराष्ट्र से एक 43 वर्षीय डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। अब क्यों गिरफ्तार किया गया है ये मैं आपको बताता हूँ। इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर अदनान अली है और यह ISIS का आतंकवादी है। मैं आपको बता दूं कि ये 16 साल से एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, मतलब इसके पास 16 साल से एक्सपीरियंस है। पहले इसने MBBS करा, फिर MD, उसमें जो होता है इसने करा और 16 साल से एनेस्थीसिया का डॉक्टर बना हुआ है। इसके पास इतने दिनों का एक्सपीरियंस है और कई किताबों में इसका लेख छप चुका है। मतलब ये जो अपने विचार प्रकट करता है या कुछ बताता है तो वो सब चीज़ें छप चुकी है। लोग उन सब चीज़ों को पढ़कर प्रेरित होते हैं, लेकिन किस दिशा में पढ़कर प्रेरित होते हैं? सवाल ये है कि लोग उसे पढ़कर कौन सी दिशा में जाना चाहेंगे, या आतंकवाद के राह पर या फिर लोगों को कल्याण करने के लिए। एक डॉक्टर का काम ही होता है कि मानव के कल्याण के लिए काम करे। हालांकि उसे भी पैसे चाहिए जीवन यापन करने के लिए, जो जरूरी है हर डॉक्टर लेता है, लेकिन उसका पहला मोटो होता है कि मानव के कल्याण के लिए काम करे, और जो हर डॉक्टर का फर्ज बनता है कि वो करे। लेकिन अगर नाम विशेष धर्म से हो, विशेष धर्म का डॉक्टर हो, तो ये जरूरी नहीं कि वो जग का या मानव का कल्याण के हित में ही काम करेगा। वह यहाँ से लोगों को सप्लाई करता था आतंकवादी बनने के लिए, मतलब युवाओं को प्रेरित करता था, मोटिवेट करता था और उससे ISIS में भिजवाता था। वहाँ पर आतंकवादी संगठन से उसका लिंक था और यहाँ से लड़कों को मोटिवेट करके कुरान की आयतें सिखा के, पढ़ा के, जिहाद के बारे में बता के वो वहाँ पर भेजता था आतंकवादी बनने के लिए। इससे पहले भी 4 इसी के गैंग के लोग पकड़े गए हैं और चारों को समझ गए होंगे कि मुझे नाम लेने बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको नाम बता देता हूँ कि वो कौन 4 लोग हैं जो इसके ही गैंग के पकड़े गए हैं। ताबिश नासिर सिद्दीकी, जुबैर नूर मोहम्मद शेख, सरजील शेख, जुल्फिकार अली बड़ौदावाला, ये 4 लोग इस डॉक्टर से पहले गिरफ्तार किए गए हैं और ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा रैकेट चला रहे थे, जो युवाओं को यहाँ से, मतलब उन मुस्लिम युवाओं को माइंड वॉश करके या जिस भी तरीके से उन्हें उकसा के, उन्हें बता के कि तुम्हें जिहाद करना है, तुम्हें 72 हुरें मिलेंगी, इस तरह की सेवाएं तुम्हें जन्नत में मिलेंगी, जहाँ पर 130 फीट की 72 हुरें होंगी। वहाँ पर दूध दही की नदियाँ नहीं बहेंगी, वहाँ पर सिर्फ शराब, बियर, ये सब की नदियाँ बहेंगी जो तुम यहाँ पर नहीं ले सकते। वहाँ पर जाके तुम मज़े करोगे। इस तरह से ये लोगों को भड़का या फिर उनका माइंड वॉश करके ISIS ज्वाइन करवाते थे। अगर इसी डॉक्टर के जगह अगर इसका नाम कोई सुरेश, महेश या कुछ और होता, तब देखते कि आपकी मीडिया में, इस चीज़ की मीडिया में कितनी आउटरीच होती कि देखो डॉक्टर महेश का लिंक ISIS के साथ है या उसका लिंक ISIS के साथ है। हिंदुओं पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते। अब तक तो इसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया होता और इसे भगवा आतंकवादी बता दिया गया होता। लेकिन अब विशेष धर्म वाला मुद्दा है तो इस पर लोग कम ही बात कर रहे हैं। आपको हर जगह ये न्यूज नहीं देखने को मिलेगी। NIA ने इन जिहादियों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को यहाँ से सीरिया, अफगानिस्तान जैसे जगह भेजते थे ताकि वहाँ पर वो लोग ISIS ज्वाइन कर सके। यह आतंकवादी भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का भी और भारत में अस्थिरता लाने का भी साजिश कर रहा था। मतलब इनकी साजिश बहुत बड़े लेवल पर चल रही थी। अगर इन लोगों को सही टाइम पर नहीं पकड़ा जाता तो पता नहीं इस देश में क्या क्या हो सकता है या हो सकता था। अब देखिए, कुछ झटूरे लोग आएंगे, रंडी रोना रोएंगे, वो अलग बात है, और कहेंगे कि हमारा भी खून इस देश की मिट्टी में मिला हुआ है। भाई, इनका खून इतना गंदा खून है कि इस देश की मिट्टी को गंदा कर रहा है। यह आज से नहीं, कई 100 सालों की सोच है जो इस देश को नहीं, पूरी दुनिया की मिट्टी को गंदा कर रहा है। ये 1400 साल पुरानी सोच है जो पूरी दुनिया पर आज खतरा बन के मंडरा रहा है। ये आज की सोच नहीं है, 1400 साल पुरानी सोच है जो इसी के तहत हर दिन ये लोग काम करते आ रहे हैं और आगे भी ये लोग करते रहेंगे। इन्हें बदला नहीं जा सकता, इन्हें बस मिटाया जा सकता है। आप जिसे पकड़ें उसे बस ख़त्म कर दे, एलिमिनेट करना होगा इन लोगों को, तब ये लोग ख़त्म होंगे। नहीं तो ये तो पूरी मानवता के लिए इस जैसे लोग तो खतरा है ही। अब सोचिए, डॉक्टर बन के 16 साल का एक्सपीरियंस लेकर बंदा ये काम कर रहा है।
चाहे आप डॉक्टर बन लीजिए, चाहे इंजीनियर बन लीजिए या साइंटिस्ट बन लीजिए, काम इन लोगों का यही जिहादी वाला होगा, यही आतंकवादी होगा। कोई डॉक्टर बनेगा तो इस तरह का काम करेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा तो वह जिहादियों को या आतंकवादी संगठनों को या अपने दुश्मन देश को अपनी खुफिया जानकारी बेचेगा। कोई इंजीनियर बनेगा तो ओसामा बिन लादेन जैसे अमेरिका में हमला करवाएगा। मतलब ये लोग कुछ भी बन जाएं, लेकिन एंड ऑफ डे इनका एक ही मकसद होता है, जिहाद। मतलब मासूम लोगों को मारना इनका मकसद होता है, ताकि इन्हें जन्नत मिले और वहाँ पर 72 हूरें इनके सेवा में लगे। मतलब जन्नत को इन लोगों ने रंडी खाना बना दिया है। और इसे डिफेंड करने वाले लोगों की कमी नहीं है। आ जाते हैं बहुत सारे इस्लामिस्ट लोग इसे डिफेंड करने। किस मुंह से आतंकवादियों को ये लोग डिफेंड कर लेते हैं? यहाँ पर हिंदू को डिफेंड नहीं करता, वो मरता हुआ रहता है, उसके पास नहीं जाता है। लेकिन इसकी कौम के लोग आतंकवादी को भी डिफेंड करते हैं, क्योंकि इनके खून में ही कौम सना हुआ है। ये खून देखकर डिसाइड करते हैं किसे डिफेंड करना है, किसे नहीं करना है। इसे बचाने के लिए बहुत सारे लोग लग जाएंगे। हालांकि इसे एनआईए के न्यायिक हिरासत में 8 अगस्त तक भेज दिया गया है। अब देखिए इससे क्या क्या जानकारियाँ निकल के आती है। अब हम लोग एक दूसरे खबर की ओर आते हैं। अपने बहन से निकाह करना चाहता था इरफान, लेकिन बहन के घर वालों ने और उन लोगों ने मना कर दिया, तो बहन को रॉड से पीट पीट कर मार डाला। मैं आपको थोड़ी सी इसकी कहानी बता देता हूँ कि कैसे ये अपनी बहन से निकाह करना चाहता था। इसकी जो मौसेरी बहन है, ये दोनों का चक्कर चल रहा था, तो घर वालों ने सोचा कि इनकी शादी करवा दी जाए। तो शादी तो फिक्स हो गई, लेकिन ये जो लड़का इरफान था वो काम करता था डिलीवरी बॉय का। जो इसके मासी के घर के जो मौसेरी बहन थी, उसके अम्मी को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। उसे पसंद नहीं था कि लड़का डिलीवरी बॉय में काम करे। और जो मृत लड़की है उसका नाम नरगिस है। तो उन लोगों ने क्या किया, रिश्ता तोड़ दिया कि हम इससे शादी नहीं करेंगे। तो शादी नहीं करेंगे तो चलिए बात ख़त्म हो गया, शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, उनके घर वालों ने मना कर दिया। तो अब ये जो इरफान था वो पागल हो गया, उसके प्यार में पहले से पागल था, अब घर वालों ने मना कर दिया तो और पागल हो गया। इसी बीच इरफान के छोटे भाई की शादी तय हो जाती है। अब शादी तय होने के बाद और ये गुस्सा हो गया कि मेरे छोटे भाई की शादी हो रही है, मेरी कैसे नहीं होगी। तो जब ये सब हो गया तो इरफान ट्राई करता था कि वो अपने मौसेरी बहन से मिल सके। जो उसकी बहन है उससे मिलने की कोशिश करता था, वो मिल नहीं पाता था। नरगिस ने इरफान का नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो अब जो नंबर ब्लॉक कर दिया था ये उससे मिल नहीं पाता था चाह कर भी। तो इसे पता था कि नरगिस कहाँ पर पढ़ती है, तो ये सीधे नरगिस के कोचिंग पहुँच जाता है। अब कोचिंग पहुँचने के बाद उसे बात करने के लिए बगल के एक पार्क में ले जाता है कि वहाँ पर हम लोग आपस में बात करेंगे, जैसा होगा देखेंगे। बात करने के बाद यह पूरी तैयारी के साथ आया था। मतलब जिस बाइक पे आया था वो बैग लेकर आया था, बैग में उसने रड रखा हुआ था, लोहे का रॉड। तो ये बात करने लगता है कि हमें निकाह कर लेना चाहिए। लड़की के घर वालों ने ऑलरेडी ये मना कर चुके थे कि नहीं शादी नहीं होगी। तो लड़की ने मना कर दिया कि भाई देखो भाईजान, हम लोग शादी नहीं कर सकते, भाई और भाईजान तो एक ही है, तो शादी नहीं कर सकते। तो उसके बाद इरफान को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में रड निकाल कर उसके सर पर इतनी बार मारता है, और जब तक वो मर नहीं जाती तब तक उसे मारता है और उसके बाद छोड़कर भाग जाता है। जब ये पता पुलिस को चलता है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा कांड हुआ, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है और पता चलता है कि इरफान ने अपने ही बहन को कूट कूट कर मार डाला। अब ये देखिए उसकी बहन के साथ तो प्रैंक हो गया। इतना बड़ा प्रैंक वो अपने बहन के साथ क्यों ना करे? इरफान का तो हक बनता है अपनी बहन के साथ प्रैंक करने का, तो अपनी बहन के साथ प्रैंक किया। अब इस प्रैंक के चक्कर में उसकी बहन मर गई तो क्या हुआ? देखिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब इरफान अपनी बहन को नहीं छोड़ रहा है, सोचिए वो किसी हिंदू लड़की को कैसे छोड़ेगा। अब बहन से इतना प्यार हो गया कि वो मना करती है तो उसे मार देता है। तो अब सोचिए तो वो हिंदुओं लड़के के साथ कैसा व्यवहार करता अगर इरफान किसी हिंदू लड़की का बॉयफ्रेंड होता या भविष्य में चलकर पति बन जाता, तो क्या होता। अब वो लड़कियां जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट खुद को बोलती हैं, लिबरल खुद को बोलती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। आप पूरी दुनिया तो अब्दुल को देख ही रही है, किसका अब्दुल कैसा है। एंड ऑफ डे हर का अब्दुल इसी इरफान जैसा निकलता है, या फिर श्रद्धा वालकर को आप देख रहे हैं, निकिता तोमर को देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हर रोज ऐसे कई अब्दुल
अपनी प्रेमिकाओं के जान लेते हैं। अगर आपको कहानी सुनाने बैठूं इन सब चीज़ों की तो शायद दिन बीत जाए कि भाई एक दिन की कहानी इतनी है, ख़त्म ही नहीं हो रही कहानी, क्योंकि देश के हर कोने से इस तरह की न्यूज़ निकल के आती है कि किसका अब्दुल कैसा है। तो उन हिंदू लड़कियों को सीख लेने की ज़रूरत है कि आपका अब्दुल भी ऐसा ही है, आप जितनी कोशिश कर लें इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो आप भी थोड़े समझदार होइए, अब्दुलों से बचिए, क्योंकि यह आपके लिए नहीं आपके परिवार के लिए भी खतरा हो सकते हैं ये अब्दुल। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर। अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।